नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र किन्हें लिखा जाता है? आइए आज हम सीखते हैं अनौपचारिक पत्र किसे और कैसे लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों परिवार के सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है, लिखने की तिथि लिखी जाती है, उसके बाद संबोधन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है, पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है, पत्र का समापन किया जाता है, फिर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। प्रेषक का नाम, पता, अभिवादन ये सब बाईं ओर लिखा जाता है। बड़ों के लिए हम पूज्य, भाई साहब या आदरणीय, पूजनीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और छोटों के लिए चिरंजीव, प्रिय आदि शब्दों से संबोधित करके लिखना चाहिए। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और छोटों के लिए नमस्ते, स्नेह आदि शब्द संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में समापन में आपका शुभचिंतक, जब हम समापन करते हैं तो आपका शुभचिंतक, हितैषी, शुभकामनाएं, आपका पुत्र, आपकी पुत्री आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो पत्र लिखा गया है वह किस तरह लिखा गया और किसे लिखा गया। अपने बड़े भाई को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए शुभकामना पत्र लिखिए। तो जो लिखने वाला है उसे कहते हैं प्रेषक। प्रेषक ने सबसे पहले अपना पता दिया है, मकान नंबर, आपका घर का जो नंबर है वो लिखिए, मोहल्ले का लिखिए, आपका शहर का नाम लिखिए, उसके बाद में दिनांक लिखिए। जिस तारीख को या दिनांक को आप पत्र लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना होगा और यह सब बाईं ओर लिखा जाता है, पत्र की बाईं ओर। फिर हमको क्या करना है, संबोधन करना है। पूज्य, पूजनीय भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, छोटे हैं तो प्रिय, चिरंजीव आदि संबोधन हमको करना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, पूज्य भाई साहब, यानी बड़े भाई को पत्र लिखा जा रहा है। बड़ा है इसलिए हम अभिवादन में क्या करेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। उसके बाद में पत्र का मुख्य विषय, हमारा मुख्य विषय है मैं कुशलता पूर्वक हूँ, आप भी सकुशल होंगे। अगले मास आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यानी वो आशा कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप तो वैसे ही समझदार हैं। मैं तो सदा आपसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। यह है प्रेषक का मुख्य विषय। पत्र लिखने का मुख्य विषय यही है। उसके बाद पत्र का समापन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पत्र का समापन है। उसके बाद में प्रेषक का नाम लिखना है, आपका अनुज, आपका शुभचिंतक, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, जो भी है आपको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि यहाँ पर बड़े भाई को पत्र लिखा गया है इसलिए आपका अनुज यानी छोटा भाई, आपका नाम लिखिए। यहाँ पे शुभम, आपका जो नाम है वो लिखिए। तो इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना चाहिए। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इसे जरूर सीखिए। धन्यवाद।